प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के हिंदी की कार्यपत्रक आकलन कार्यपत्रक संख्या 2 को पढ़ेंगे। के सामने है 4 सितंबर का वो आकलन कार्यपत्रक है। कुल 20 अंक हैं। आप अपना नाम लिखिए और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। अब देखते हैं इस वर्कशीट में 1 से 4 नंबर तक के जो प्रश्न है वो 1-1 अंक के हैं। 5वां 6वां 2 अंक का है और 7वां से 10 3-3 अंक के हैं। आपको पैराग्राफ ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ के नीचे उत्तर देना है। आपका जो गद्यांश है यह पिछले हफ्ते में हम पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित है, उसी चैप्टर से, और इसमें पढ़ते हैं कि दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। वह उनका हाथ छूती, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारियों के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप यह वह करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में दौर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। कहने का मतलब गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वह लेखक कहता है कि बुखार उसे अभी भी होता है, लेकिन दादी तब अपने हिसाब से दवाइयाँ देती थी। अब तो क्या है, मेस में खाना आ जाता है, डॉक्टर दवाई दे जाते हैं और नौकर पानी देता रहता है। आगे है, कह रहे हैं किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात में गीत गाती। विवाह की रात भी अभिनय भी होता। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उस विवाह में से लेकर पुत्रोत्पत्ति, यानी कि जो नाटक होता, अभिनय होता, उसमें पुत्र विवाह से लेकर, यानी विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक सभी दृश्य दिखाए जाते और सभी अभिनय में सभी पार्ट औरतें करती। बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई भी राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। कोई बता रहे हैं कि जब वो नहीं जा पाए और कैसे बीमार हो गए थे। साथ ही साथ जो राहुल था, मेरा भाई राघव था, वो भी लेट आया और दोनों रात में जब वहीं सो रहे, औरतों ने आपत्ति की तो दादी उनके ऊपर गुस्सा हो गई। ये तो बच्चे हैं, बच्चे और ब्रह्मा यानी भगवान का तो मन एक जैसा होता है, तो उसमें क्या शर्म करनी। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी आधार पर प्रश्नों को करते हैं। ज्वर का पर्यायवाची क्या होता है? बुखार। ज्वर का पर्यायवाची होगा बुखार। महामारी शब्द का अर्थ है भयानक बीमारी। यानी महामारी उसे कहते हैं जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी, देखिए यहाँ बुखार लिख लेंगे आप, बड़े क्षेत्र में फैली बीमारी है। महामारी यानी जो ज़्यादा घातक होती, ज़्यादा फैल जाती है। ममेरा भाई, अब देखिए ममेरा भाई को क्या करना है आपको, रेखांकित शब्द का लिंग बदलना है, तो ममेरी बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेरी बहन। बीमारी शब्द का बीमारियाँ, क्या हो जाएगा? बीमारियाँ। ये लिख लीजिए आप। अनुच्छेद में 2 संज्ञा लिखना है, तो संज्ञा भाई किशन है, राघव है, दालान है, तो जो नहीं, ये सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए। अनुमान शब्द में उपसर्ग और मूल। अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी? तो गांव में किसी के बीमार पड़ने पर देखिए दादी माँ क्या करती थी, उसके पास पहुँचती और वहाँ जाकर हाथ छूकर, माथा छूना, पेट छूना और फिर
अनुमान के आधार पर उसे दवाइयाँ बताती हैं। आपको ये लिखना है। अगला है 8वां, दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था? तो अगर क्या क्या नहीं हुआ होता था। यदि दवा में देर हो जाए, शहद खत्म हो जाए, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाए तो वो पागल हो जाती थी, यानी दादी माँ को गुस्सा आता था। तो यही लिखेंगे, जब दवा में देर होती थी, मिश्री या शहद खत्म हो जाती थी, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे तो दादी माँ को तेज़ गुस्सा आता था। आप ये लिखेंगे। अगला है, गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे? तो विवाह के दिन अभिनय होता था, अभिनय होता था। और विवाह से कुछ दिन पूर्व गीत, आप यहाँ पढ़ेंगे तो क्या देखें, यही तो है ना, रात भर गीत गाती थी और विवाह के दिन अभिनय होता था। तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे। अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है? तो बीमार, अब लिखेंगे, अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है? तो अब बीमार पड़ने पर लेखक को नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज खाना पका कर खिचड़ी दे जाते हैं और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। यही आपको लिखना है और यह लिख के आप अपनी वर्कशीट समाप्त करके अपने कक्षा अध्यापक के पास भेज दीजिए। आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे और आपका जो मार्क आएगा वो अच्छा आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।